आपके पास लौटूंगी और इन्फॉर्मेशन के लिए, और अपने दर्शकों को हम लगातार ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। ये ट्रेन हादसा हुआ है करीब अब से 1 घंटे पहले, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि 1 घंटे पहले ये हादसा हुआ है शाम 5 बजे, लेकिन इसे लेकर जो ऑफिशियल जानकारी हमारे पास है पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले आपको वो खबर बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के MP डॉक्टर जयंता कुमार जी जुड़ गए हैं। जयंता कुमार जी, दर्दनाक हादसा, 5 जो है बोगियां पलटी हैं, इस तरह की खबर आ रही है। क्या इंफॉर्मेशन अभी तक आपके पास मौजूद है जो आप शेयर कर सकते हैं इस वक्त? ऐसा अभी तो डेट का ऐसा कुछ जानकारी क्लियर पिक्चर नहीं आया है। ज्यादा पैसेंजर नहीं था ऐसे मुझे पता चला। मैं वहाँ हमारा जो पार्टी का वर्कर, वहाँ का लोकल पीपल जो है, लोकल विलेजर्स ऑलरेडी दे हैव रीच्ड साइट एंड अभी वो जो वहाँ का जो रेलवे जो आधिकारिक है उनको बोला गया है जल्दी जाइए, वो भी आ रहा है और कोई के मौजूद भी है। और अभी जो हाल है तो अभी मेरा सिचुएशन, मेरा आप शायद जानते नहीं, मैं भी अभी आइसोलेशन में हूँ, इसलिए मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ। लेकिन हमारा सब आदमी वहाँ पर चला गया, वो रेस्क्यू में काम में लग गया अभी। हेलो जी सर, आपसे एक बात मैं और जानना चाहूंगी, कितने लोग घायल हैं, इंजर्ड हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आप तक पहुंची है? सुना है 4-5 लोग अभी तो घायल हुआ है, बट आई डिडंट गेट ए डेफिनेट नंबर। इसीलिए मेरा ये अभी बोलना खूब मुश्किल है मेरे लिए। जी सर, आप क्योंकि इलाके से सांसद भी हैं, तो अभी क्या आपके कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे घटनास्थल पर? कुछ इस तरह की अभी योजना है? वहाँ पर जो हमारा DRUC का मेंबर वो चला गया, हमारा जो जिला का सभापति पार्टी का वो भी चला गया। वहाँ पर लोकल जितना है लोकल हमारा जो वर्कर्स है, पार्टी वर्कर्स है, लोकल विलेजर्स है, वो अभी चला गया वहाँ पर स्पॉट पे। वो वहाँ पर रेस्क्यू का काम में लग गया ऑलरेडी। ऐसे ही हाल है। और इस बीच अपने दर्शकों को ये भी अपडेट हम दे दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीकानेर एक्सप्रेस हादसे को लेकर जो है वो बातचीत की है, इंक्वायरी की है और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा है कि फौरन जो भी जरूरी एक्शन यहाँ पर लेने की जरूरत है वो लिया जाए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। जलपाईगुड़ी से सांसद डॉक्टर जयंता कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर और खुद अभी आइसोलेशन में है, इस बात की वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। डॉक्टर जयंता, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी, क्योंकि वो सारे लोग जो इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं और अगर उनके परिजन भी हैं जो इस ट्रेन में सवार रहे होंगे, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन इस वक्त बहुत अहम हो सकती है। परिजनों से कोई भी बात इस वक्त जो आप कहना चाहें, उनको कोई भी मैसेज देना चाहें? मेरा एक ये, आप धीरज रखिए, हमारा सब हर कोशिश रहेगा कि सब सुरक्षित रहे और जितना मरीज और इंजर्ड पैसेंजर्स होगा उनको सभी को देखभाल किया जाएगा। मैं ये सबको बता रहा हूँ, सेंडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू एवरीवन हु आर एसोसिएटेड विद रेलवे एंड हेल्थ हॉस्पिटल सर्विसेज। ये जितना हमारा तरफ से कर सकता है हम करेंगे। इसीलिए वहाँ पर हमारा जितना कार्यकर्ता है उस वहाँ पर चला गया, बहुत सारा कार्यकर्ता अभी वो देखभाल कर रहा है और फ्रॉम टाइम टू टाइम वो मुझे फोन कर रहा है। आपके फोन के कारण मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया हमें समय देने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन वो सारे लोग जो इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं और अगर उनके परिजन भी इस ट्रेन में हुए या सफर इससे कर रहे थे तो यकीनन उनके लिए ये बेहद मुश्किल भरा एक क्षण है। लेकिन ऐसे में हमारी भी लगातार अपने दर्शकों से ये अपील है कि किसी भी तरह के ऐसे मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड ना करें जिसमें सही जानकारी ना हो। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार हम अपनी स्क्रीन के सबसे निचले प्लेटफॉर्म पर वो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते
सकते हैं और ये ऑफिशियल नंबर है। अगर आपके परिजन इस ट्रेन में सवार थे, उनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो किसी भी भ्रामक खबर पर यकीन ना करें और इस हेल्पलाइन नंबर पर 8134054999 जो ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है और उनसे इस हादसे को लेकर जानकारी ली है। अभी तक की जो खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं, 15 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो शुरुआती खबरें निकलकर हमारे पास आ रही हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। शाम 5 बजे ये हादसा हुआ और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। बीकानेर एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आज शाम 5 बजे करीब 1 घंटे पहले यह हादसा हुआ है। हालांकि जो पैसेंजर्स उस ट्रेन में सवार हैं उनके लिए अब एक और ट्रेन रवाना की गई है ताकि उन्हें सकुशल निकाला जाए और प्राथमिकता इस वक्त यही कि जो घायल हैं उन्हें सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाए, जो लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कमाल जुड़ गए और डिटेल्स के साथ। कमाल, और कुछ भी नई इंफॉर्मेशन अब तक आपके पास पहुंची हो तो बताइए। देखिए, ये हादसा हुआ है करीबन 5 बजे, शाम की 5 बजे। ट्रेन का नंबर है 15633 बीकानेर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और ये ट्रेन गुवाहाटी की तरफ जा रही थी। और ये ट्रेन जो इंसिडेंट, जो हादसा जहाँ पे हुआ है उस जगह का नाम है दोमोहानी, जो मोइनागुड़ी टाउन के अंदर आता है जलपाईगुड़ी के डिस्ट्रिक्ट में। और करीबन 5 बजे ये हादसा हुआ। जहां तक लोकल्स की बात है, उनका मानना है कि बहुत जोरों से एक आवाज आई जिससे वो लोग सब सचेत हो गए और इमीडिएटली घटनास्थल पे पहले लोकल्स पहुंचे और उस जगह पे घटनास्थल पे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि करीबन 4 बोगीज जो ट्रेन के हैं वो पटरी से नीचे उतर गया है, कंप्लीटली क्रश्ड। और करीबन 12 जो बोगी है ट्रेन की वो कहीं ना कहीं से ट्रैक से नीचे उतर के थोड़ा हार्म्ड हुआ है, अफेक्टेड हुआ है। जहां तक कैजुअलिटीज की बात है, ऑफिशियल फिगर्स अभी तक नहीं निकाला है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, लेकिन बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और घायल लोगों को सरकारी अस्पताल और जो सामने अस्पताल है वहां लिए जा रहे हैं। ये हादसा जैसे आपने कहा कि करीबन 5 बजे हुआ है और घटना के पीछे क्या कारण है इसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल तो शुरू नहीं हो सकती है क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और शाम का समय है, इसीलिए लाइट की भी बहुत बड़ी एक चैलेंज है। लेकिन जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेलवे ऑफिशियल्स जगह पे पहुंच चुकी है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जगह पे पहुंच चुकी है और जो लोकल पुलिस है, फायर फाइटर्स से सब जगह पे पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बहुत सारे विजुअल्स है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग इंजर्ड है और खून निकल रहा है, लेकिन उन सबको लेके अस्पताल लेके गया है। जो 4 बोगी जो कमाल, एक बात और बताइएगा, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचे और जितनी भी अथॉरिटीज से हमने बात करने की कोशिश की, चाहे सांसद हैं या ऑफिसर हैं, उनका बड़ा बच कर संभल कर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी तमाल, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, इस पर अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ इस रेल हादसे को लेकर ममता बनर्जी से तो बात की ही है, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री की एक अहम बैठक आज हो रही है। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। एक बात हम भली भांति जानते हैं, हमारे देश में एक हर घर में ये परंपरा है, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। और मैं तो देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी परंपरागत
घरगथ्थू जो चीजें रहती है, ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है। उस पर भी हम ध्यान केंद्रित करें। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, हम सब ने अपनी चिंताएं साझा की और हम सब ने मिलकर के संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आए, हमारी तैयारियां, हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विजयी होने के संकल्प के साथ हर एक की बातों में से निकल रहा है। और यही सामान्य नागरिक को विश्वास देता है और सामान्य नागरिकों के सहयोग से हम इस परिस्थितियों को भी सफलता से पार करेंगे। आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने यह अहम संबोधन किया, जिसमें कोरोना को लेकर अब आगे कदम क्या हो और कितनी तैयारी होनी चाहिए, इसे लेकर प्रधानमंत्री जानकारी दे रहे थे। लेकिन हम एक बार फिर लौटेंगे आज की बड़ी खबर पर, जो ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई है। अब से 1 घंटे पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ये ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और करीब 4 से 5 डिब्बे ऐसे हैं जो पटरी से उतरे हैं। और बड़ी खबर इस मामले में आ रही है, जिसे लेकर आपको जानकारी देना चाहेंगे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है, जबकि 12 से 15 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। बेहद तकलीफदेह ये हादसा, जहां पर ये शाम 5 बजे करीब 1 घंटे पहले ये हादसा हुआ। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं। हालांकि अब एक चुनौती ये भी सामने है कि जैसे जैसे शाम ढल रही है, सर्दी का वक्त है और ऐसे में अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी धुंध और कोहरे के मद्देनजर एक चुनौती जरूर होगा। जो रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं उनके लिए। ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है और कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। अभी प्राथमिकता यह है कि घायलों को सबसे पहले अस्पताल तक पहुंचाया जाए, उन्हें फर्स्ट एड जो है वो मुहैया कराई जाए और उससे अलग जो प्रशासनिक अमला है वो भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच रहा है। हमने अब से कुछ देर पहले जानकारी ली सांसद से, उन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन दी कि अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश यही कि सरकारी अस्पताल जो सबसे नजदीकी है वहां सबसे पहले घायलों को एडमिट कराया जाए। लेकिन बेहद दर्दनाक ये खबर इस वक्त 3 लोगों की मौत की खबर इस हादसे से आ रही है। पश्चिम बंगाल में ये बड़ा हादसा हुआ है। जलपाईगुड़ी में 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच ये भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इंतजार करना होगा ऑफिशियल्स के कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट का। कुछ देर पहले हमने जब इलाके के डीआरएम ऑफिसर से बात की, उन्होंने इस पर जो जानकारी साझा की, सुनिए। अलीपुर के डीआरएम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या और जानकारी है आपके पास इस हादसे को लेकर? ये बीकानेर एक्सप्रेस जो कि गुवाहाटी के लिए जा रही थी, न्यू दोमानी और न्यू मैनागुड़ी के बीच में इसका डिरेलमेंट हुआ है। और चूंकि आईसीएफ का कोच था तो एक कोच कैप्साइज भी हुआ है, तो उस कोच में कुछ लोग को इंजर होने के चांसेस हैं। हमारे सभी टीम जो है साइट पर पहुंच रही है, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। तो एग्जैक्ट इंजर्ड कितने लोग हैं वो वहाँ हम भी कुछ देर में बता पाएंगे। बट प्राइमा फेसी 4 कोच जो है वो डिरेल दिखा रहा है। सर, इन कोच के नंबर भी बता सकते हैं आप क्या, जो डिरेल हुई हैं? नहीं, अभी हम लोग वो रेस्क्यू और उसमें बिजी हैं। बहुत डिटेल में अभी कुछ ही देर बाद जो है रेस्क्यू के बाद हम लोग बाकी डिटेल बताएंगे आपको। ठीक। सर, सारी स्लीपर कोचेज हैं जो डिरेल हुई हैं? ये स्लीपर कोचेज हैं। अभी जो फोटो में आ रहा है मोस्टली स्लीपर कोचेज हैं। तो डीआरएम अलीपुरद्वार दिलीप सिंह के साथ ये बातचीत हम आपको सुनवा रहे थे और स्टेट ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है। जलपाईगुड़ी के डीएम ममता बासु ने, उन्होंने ये बताया है कि 3 शव इस यहाँ से अभी निकाले गए हैं, जबकि रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। और इस बीच 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, उन्हें उपचार देने के लिए। तो ये अभी तक हमारे पास मौजूद है। कुंदन और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, हादसे को लेकर और क्या नई इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास मौजूद है? कितने लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं घटनास्थल पर? 100 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हैं वहां पे और बहुत लोगों को माइनर इंजरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार
आपने देखा कि करीब करीब 10 डब्बे ज्यादा से ज्यादा डिरेलमेंट है, जो 4 एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। यूजली ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि सुरेश प्रभु के वक्त में ये निर्णय लिया गया था कि रनिंग जो भी आईसीएफ यानी जो पारंपरिक तौर पे आप डब्बे देख रहे हैं या आप नीले रंग के डब्बे देखते हैं, उनको हटा के लाल कलर के, जिन्हें एलएचबी जर्मन टेक्निक से बनाया गया, जिसकी वजह से अगर वो होते तो शायद एक्सीडेंट का रूप कुछ और होता, डब्बे एक दूसरे पे नहीं चढ़े होते, जिससे कैजुअलिटीज या इंजरी कम हो पाती है। लेकिन रेलवे की अपनी स्पीड है, अपना काम करने का तरीका, और नतीजा देखिए कि जिस तरीके के हालात है। अभी हमारे पास जो सोर्सेज है, लोकल सपोर्ट जो वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है, और कम से कम 25 से 30 एम्बुलेंस स्पॉट पे है, और वो रेस्क्यू करके लोगों को निकाल रही है। और रेलवे की तरफ से जो 2 एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो निकाली गई है। मुझे लगता है कि 6:30 के करीब हमें बताया गया कि वो निकल जाएंगे, और आसपास के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी भी मूवमेंट की जा रही है, और न केवल रनिंग जो लोकल डिवीजन के लोग होते, बल्कि इस एक्सीडेंट रिलीफ से लेकर इस तरह के सिचुएशंस में हैंडल करने वाले जो बड़े फोर्सेज हैं उनको भी मोबिलाइज किया जा रहा है। तो कुल मिला के अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो स्टेट की तरफ से आ रही है, उसमें तीन लोगों की मौत हुई है, 10 के करीब सीरियस इंजर हैं, जिनके आसपास के अस्पतालों में एडमिट कराया गया है, और बहुत सारे माइनर इंजरी भी हैं, जिनको मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त निकलेगा, इंफॉर्मेशन पता चलेगी, उससे धीरे धीरे करके पता चल पाएगी। ये ट्रेन हादसा जो हुआ है करीब 5 बजे के करीब में, एग्जैक्टली 16 यानी 4 बजे 57 मिनट के करीब हुआ है, और ये एक तरह से डिरेलमेंट यानी रेल जो है पटरी से उतरने की वजह से और स्पीड होने की वजह से आपने देखा कि कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। कुंदन, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं एक सेकंड में विजुअल्स पर जा रही हूं। जो ये विजुअल्स हैं, अगर आप इनकी तरफ नजर डालेंगे तो आप इस घटना का अंदाजा लगा पाएंगे कि ये घटना कितनी गंभीर है और कितनी खतरनाक हो सकती है। और जो इंफॉर्मेशन अभी कुंदन हमें दे रहे हैं कि बड़ी संख्या है जिसमें लोग यहाँ फंसे हो सकते हैं। 5 डिब्बे अगर पलटे हैं, और अगर आप इन तस्वीरों पर ध्यान दें, जिस तरह से ये डिब्बे गिरे हुए हैं, आप सोचिए कि जो लोग भीतर बैठे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। बताते हुए भी जो है दिल इस वक्त घबरा रहा है, ये सोचते हुए भी, ये कल्पना मात्र से भी कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। तो इस 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 15 से भी ज्यादा लोग अभी भर्ती किया गया है। लेकिन एक बड़ा नंबर ऐसा है जो अभी भी यहां पर फंसा हुआ है। हम लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उसकी तरफ भी ध्यान देते रहें। अगर आपके परिजन इस ट्रेन में सवार थे तो उस नंबर पर कॉल करके आप ऑफिशियल से सीधे जानकारी भी ले सकते हैं। कुंदन, मैं आपसे चाहूंगी कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है एग्जैक्टली जलपाईगुड़ी का, ये कौन सा हिस्सा है, ये लोकेशन किस तरह की है, और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अभी किस तरह के चैलेंजेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है? देखिए, बिल्कुल जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप उस समय उस जगहों पे, मैं इससे पहले एक आपको बहुत जल्दी से रिलीफ दे दूं कि रेलवे के तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। मैं चाहूंगा कि उस पर आप एक बार सारे दर्शक उसे सुने, और आप भी उस पर ध्यान से, कि 036 जो कि कोड है, लोकल कोड है पश्चिम बंगाल के। मैं आपको कुंदन बस एक सेकंड रोक रही हूँ। कुंदन, हमारे साथ इस वक्त CPRO NFR निकंजन देव जी जुड़ गए हैं। निकंजन सर, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन चाहूंगी अभी तक इस हादसे को लेकर क्या कैजुअलिटीज हैं, कितने लोग घायल हैं, आप हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएं प्लीज बताएं। हमने एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, तो कितना कैजुअलिटी है, क्या है, इंजरी है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं आया है, क्योंकि जो रेलवे का जो मेडिकल टीम है वो शायद तक पहुंचने के बाद ही कुछ फाइनल हो सकता है। फाइनल ऑफिशियली कुछ हमें पता सकता है, ठीक है। लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी से और न्यू अलीपुरद्वार दोनों एंड से एक्सीडेंट के लिए जो रिलीफ ट्रेन है वो साइड के लिए स्टार्ट कर चुका है। सीनियर ऑफिशियल्स अलीपुरद्वार डिवीजन से DRM अपना बाकी सीनियर ऑफिसर स्टार्ट कर चुका है। जाने के बाद, पहुंचने के बाद वो लोग फाइनल बता सकते हैं क्या। जी सर, अभी कौन कौन घटना स्थल पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन का दोनों एंड से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, दोनों एंड से, एक न्यू जलपाईगुड़ी एंड है, एक आपका न्यू अलीपुरद्वार एंड है, दोनों एंड से आपका रिलीफ ट्रेन स्टार्ट कर चुका है साइड के लिए। वहाँ से जाकर पहुंचने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। न्यू जलपाईगुड़ी वाला पहुंच चुका है, वो ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है। अलीपुरद्वार से भी पहुंचने वाला है, उसके बाद पहुंचने स्टार्ट। जी
सर हालांकि आई एम श्योर अभी बहुत जल्दबाजी है ये पूछना, लेकिन फिर भी क्या आप लोग अभी तक समझ पा रहे हैं किस वजह से ये हादसा हुआ हो सकता है, किस वजह से बोगियां पलटी? शुरुआती इंफॉर्मेशन क्या आपके पास मौजूद है? तो एजम्पशन करना मुश्किल है, क्योंकि ये तो एक्चुअली कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करेगा। उनको हर एक एंगल से जितना एंगल होगा उनको पता है कहाँ कौन कौन एंगल से क्या करना है, इंक्वायरी करना है, उसके बाद ही रिपोर्ट में फाइनल आएगा जिसमें उसकी वजह से हुआ है। सर हमारे जो रिपोर्टर्स इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हैं उसके मुताबिक 50 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर अभी फंसे हो सकते हैं। इस सूरत में इतने लोगों को बाहर निकालने में कितना एफर्ट और कितना समय लग सकता है? कितना समय, वो से जो टीम गया हुआ है उसमें सारे लोग इक्विपमेंट्स है, मैन पावर अवेलेबल है, सब कुछ है। वो लोग फुली इक्विप्ड ट्रेन है, तो वो लोग जितना जल्दी हो सके पूरा कोशिश करेगा बाद में को निकालने के लिए। साथ मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड। सर पूरी रात क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुमकिन होगा? पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुमकिन होगा? इसके लिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन सारे इक्विप्ड है, सब लाइट, जनरेटर वगैरह, सैटेलाइट फोन वगैरह सब कुछ रहता है। जी सर, जिन लोगों के रिलेटिव्स इस ट्रेन में सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कोई भी संदेश, आश्वासन, भरोसा जो आप उनको इस वक्त दे सकते हैं? रेलवे का तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है जितना जल्दी हो सके सारे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। रेस्क्यू कंप्लीट ओवर हो जाने के बाद पूरा सेक्शन नॉर्मलाइज करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ये हम बोल सकते हैं जितना जल्दी हो सके हम लोग। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और पूरी उम्मीद यही कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि ये सोचने मात्र भर से रूह कांप जाती है कि इन डिब्बों में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अगर फंसे हैं तो इस वक्त प्राथमिकता यही है कि उनको वहां से सबसे पहले निकाला जाए। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 81340, इससे ये पूरा नंबर आगे जो है उसको लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। जिनके भी परिजन इस ट्रेन में फंसे हों आप उसकी इन्फॉर्मेशन इस नंबर से ले सकते हैं। ये हादसा जो हुआ है बेहद दर्दनाक हादसा, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उन्हें अब कैसे जल्द से जल्द निकाला जाए। ऑफिशियल से जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या मुमकिन है रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाए रखना, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा होगा और ठंड का समय है, तो ऐसे में क्या हालात रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हो सकते हैं, तो मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब देखना ये होगा। 30 पहले से ही मौके पर है, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। और इस बीच आपको ये भी हम बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्टेट ऑफिशियल से बात की है और उन्हें हर जरूरी एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री से जानकारी ली है। 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं, 3 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हुई है, जबकि राहत बचाव का कार्य वहां पर लगातार जारी है। एक हाई लेवल कमेटी इस हादसे की जांच करेगी। हमारा डिब्बा तो बच गया है, बाकी अचानक जब मैंने हम धक्का लगा तब हम देखे हल्ला मच गया है, भागादौड़ी हो गया है, तो नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा 10 डिब्बा गिरा हुआ था और बाकी हालत खराब था, आदमी मैंने गिरा पड़ा था, वो मरा गया। मुझे तो देखने कौन सा ट्रेन है ये गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस है, बीकानेर से आया है। कहाँ जा रहा था? गुवाहाटी जा रहा है। कितना बजे हुआ है ये? तो करीब अभी आधा घंटा पहले हुआ। अच्छा, अभी तो अंधकार हो गया, अंधकार में ऐसा नहीं, पहले तो अंधकार नहीं था। जब अभी कहाँ जा रहा था? आप कहाँ जा रहा है? अभी मैं बस पकड़ूंगा, इधर गाड़ी देखते हैं कहाँ स्टेशन। आपका नाम? मेरा दीपक भराड़ी। कहाँ घर? मेरा गुवाहाटी में है घर, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। की नाम? दीपक भराड़ी। तो घटनास्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी आप ये बात सुन रहे थे। हमने जब स्टेट ऑफिशियल से बात हुई किस वजह से यह हादसा हुआ, हालांकि उस पर उनका जवाब यही था कि अभी कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन घटना कैसे घटी इसे लेकर पूरी जांच जो है वो करवाई जाएगी और एक हाई लेवल कमेटी को इस मामले की जांच भी सौंप दी गई है। इस बीच जो बड़े अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहले आपको उनकी जानकारी दे दें। 3 लोगों की मौत की खबर अब तक इस हादसे में है, जबकि करीब 15 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। 10 से 12 लोगों को अस्पताल में भी एडमिट कराया गया है और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। कोशिश यही कि
जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए, और जो लोग बाहर निकाले भी जा चुके हैं उन्हें घटनास्थल से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए 2 रेस्क्यू ट्रेन्स को भी रवाना किया गया है। तो इस घटना पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। हम लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। इसके 5 डिब्बे पटरी से जो है उलटकर गिर गए, और ऐसे में जो खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, 3 लोगों की मौत की खबर प्रशासन ने कंफर्म की है, जबकि 12 से 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल अवस्था में। इस वक्त उनका उपचार प्राथमिकता प्रशासन की भी, और इस बीच 2 रेस्क्यू ट्रेन को रवाना किया गया है। जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए 30 एम्बुलेंस, इसके अलावा रेस्क्यू टीम लगातार घटनास्थल पर मौजूद है और वहां पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। लेकिन इन सब के बीच जब हमने ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने एक तो हेल्पलाइन नंबर जो शेयर किया है वो आपको बता रहे हैं 8134054999 8134054999। तो इस पर आप कॉल करके अगर आपके परिजन या जानकार इस ट्रेन में सवार थे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल्स ने साथ ही ये भी कहा कि कोशिश रहेगी कि रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चले, क्योंकि सबसे पहले जो लोग फंसे हैं जिनकी संख्या 50 से 80 तक भी हो सकती है उन्हें बाहर निकालना है। ऐसे में पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग अगर इस दौरान इन बोगियों में फंसे हैं तो ये एक वाकई बेहद चैलेंजिंग स्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वालों के लिए भी है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त का सच है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको जहां तहां बिखरी हुई हालत में सामान दिखाई पड़ेगा उन लोगों का जो इस ट्रेन में सवार थे, अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में थे, लेकिन आज शाम 5 बजे ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। तो ये तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती है। घायल अवस्था में आपको पैसेंजर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो इसमें सवार थे। ये ट्रेन बीकानेर एक्सप्रेस, हालांकि इस बीच चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं, प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर मौजूद, लेकिन बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है उन लोगों को लेकर जो अभी ट्रेन में फंसे हुए हैं इन बोगियों में। उन्हें कैसे निकाला जाए, इन डिब्बों को काटना पड़ेगा, किन परिस्थितियों में ये रेस्क्यू किया जाएगा, ये इस वक्त के सबसे मुश्किल हालात यहाँ पर बने हुए हैं। 13 लोग घायल हैं, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो दुर्घटना का शिकार हुई, एक हाई लेवल कमेटी भी इस बीच गठित की जाएगी जो इस हादसे की जांच करेगी। लेकिन हादसे में 3 लोगों की मौत का कंफर्मेशन प्रशासन की तरफ से किया गया है। घायलों की संख्या में और इजाफा हो सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी ये हिस्सा जहां पर यह हादसा हुआ है। लगातार हम हेल्पलाइन नंबर्स भी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। हादसा कैसे हुआ ये सवाल सबके जहन में है, लेकिन इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल वर्जन का। कटिहार से इस बीच राहत के लिए ट्रेन्स भी रवाना हुई हैं, रेस्क्यू ट्रेन्स, क्योंकि जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उन्हें यहाँ से निकालकर सुरक्षित जगह पर लेकर जाना ये इस वक्त प्राथमिकता है। तो 2 ऐसी ट्रेन्स हैं जिन्हें रवाना किया गया है दुर्घटना स्थल के लिए। रोते बिलखते लोग इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और बहुत ही बुरी स्थिति में जो डिब्बे पलटे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। क्षत विक्षत हालत में हादसा कैसे हुआ इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग सवार थे वो इस पर फर्स्ट पर्सन अकाउंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी तस्वीर इस वक्त वाकई चिंता पैदा करने वाली है, डराने वाली है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी, पुष्ट खबरें ही पहुंचे। अब इसमें जो पैसेंजर सवार थे वो किन किन राज्यों के रहने वाले थे, उनका गंतव्य स्थान जो है उसे लेकर अब क्योंकि परिजन भी चिंतित होंगे, तो सवाल कई हैं। लेकिन इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ी चुनौती अब यही है, क्योंकि अंधेरे के समय में भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना एक चैलेंज इस समय बना हुआ है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको इस हादसे की हम दिखा रहे हैं।
स्क्रीन पर जो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं ये अब से कुछ ही देर पहले की हैं, लेकिन अंधेरा हो चुका है और ऐसे में जो रोशनी उपलब्ध है इक्विपमेंट्स की, अलग अलग यंत्रों की, उस रोशनी के जरिए अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी बात का देखिए जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि अंधेरा होने के बाद ये काम और मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में अब कैसे जो लोग फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि हर बीतता हुआ मिनट जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए पहाड़ सा है इस वक्त, उनकी जिंदगी पर बनाई है। जिंदगी और मौत के बीच की ये इस वक्त जंग है और लोगों को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसा लग रहा है वहां पर देखकर कि जो पैसेंजर्स हैं, जो बाकी डिब्बों में सवार थे, वो भी शायद बाहर निकल आए हैं, या स्थानीय लोगों के लिए इस इलाके तक पहुंचना क्या मुमकिन था। सवाल कई हैं, लेकिन इस बीच जो तथ्य हमारे पास मौजूद हैं वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कटिहार से रेस्क्यू ट्रेन रवाना की गई हैं। 13 से 15 लोगों के आसपास जो घायल बताए जा रहे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन ये नंबर और बड़ा हो सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किए हैं, वो हेल्पलाइन नंबर्स लगातार हम स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, आखिर ये लापरवाही थी या फिर कोई तकनीकी खराबी थी, क्या वजह रही, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। कुंदन, जो ताजा तस्वीरें हैं इस वक्त वो दिखा रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और जो मध्यम रोशनी उपलब्ध है उसमें ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर बीतता हुआ मिनट देखिए जो लोग फंसे हैं उनकी जिंदगी के लिए कितना अहम है ये समझा जा सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत क्रूशियल टाइम है क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो थोड़ा बहुत सपोर्ट पहुंचा है वो उस पर काम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे बताया गया है, अभी हम रेलवे बोर्ड में ही मौजूद था, उनसे मेरी चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो कि वो वहां से कर रहे, डीजी सेफ्टी वो चले गए हैं। जो NFR है गुवाहाटी से, जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के GM है, वो उस लोकेशन पे जा रहे हैं और दोनों DRM जो है वो उनको मोबिलाइज किया गया है। 2 एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेनें गई हैं। वो एक्सीडेंट जो रिलीफ ट्रेनें होती हैं उनमें इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें इमरजेंसी लाइटिंग होती है, उसमें पोर्टेबल लाइटिंग्स होती हैं, उनमें कटर्स होते हैं, उसमें गैस कटर्स होते हैं, उसमें क्रेन्स होती हैं और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें पूरा पैरामेडिक्स का स्टाफ होता है जो कि उनको एक तरह से मदद कर सकेगा और एक तरह से छोटे मोटे जो अगर जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होगी, उसको केयर टेक करेगा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। S5 जो डब्बा है वो सबसे ज्यादा डैमेज है और आपने देखा तस्वीरों में जिस तरीके से 2 डब्बे एक दूसरे पे क्लिम यानी चढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी जो हुई है 3 लोगों की अभी तक ऑफिशियली उसी से हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग सीरियस इंजर्ड है जिनको आसपास के अब अस्पतालों में लेके जाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इतने पैनिक में है, इतने डरे हुए हैं कि सिचुएशन इमर्ज जो हो रहा है वो बहुत ही भयावह है। हालांकि पूर्वी हिस्सा होने की वजह से शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा हो गया है। आपने देखा तस्वीरों में, जब भी तस्वीरें आ रही हैं हम लोगों के पास अपने अपने अलग अलग सोर्सेज से, वो बिल्कुल अंधेरा हो गया और मुझे लगता है कि वो फिर डिले करेगा। लेकिन एक बार जब पूरी रिसोर्स के साथ जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन आ जाएगी वो इसके बाद स्पीड अप हो पाएगा और इसके बाद फिर तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि क्या हुआ है। एक इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी, ये जो हादसा जिस जगह पर हुआ है वो जलपाईगुड़ी में एग्जैक्टली कहाँ है और ये मेन एरिया से कितनी दूर है, आउटस्कर्ट्स पे है, क्या एग्जैक्टली ये लोकेशन है जहाँ पर ये हादसा हुआ है? देखिए, अगर ये हम इस हादसे की बात करें तो जो हादसा है वो जलपाईगुड़ी के पास जो एग्जैक्टली जगह मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि वो जगह है माया नगोरी स्टेशन है, जो जलपाई और दामोहानी और माया नगोरी स्टेशन के बीच का एग्जैक्टली जगह है। वो जगह जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार के बीच का हिस्सा है। 16:53 पे एग्जैक्टली वो टाइम रहा था जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ और इसके बाद करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो पटरी है वो पूरा ट्रेन जो के तरह से डब्बे है, कोच है, वो पटरी से उतरते गए। और अगर आप S1 से लेके 5 तक का जो डब्बा है जो बैडली डैमेज है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक दूसरे के बीच में चढ़ा हुआ है। ये ब्रॉडगेज लाइन है, ये कटिहार से लेके जलपाईगुड़ी से लेके नॉर्थ ईस्ट के लिए, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं
उससे तरफ जाती है और ये ट्रेन गुवाहाटी से इधर को आ रही थी, यानी बीकानेर को आ रही थी। तो ये पूरा एग्जैक्टली जो जगह है न्यू माया नगोरी स्टेशन है और दामोहानी और न्यू माया नगोरी स्टेशन के बीच का ये पूरा इंसिडेंट है जहां पे दुर्घटना हुई थी। अब 5 बजे आप कह सकते हैं, और ये दुर्घटना बहुत मेजर है क्योंकि 12 कोच अभी तक जो सूचना है वो डिरेल है और 12 कोच बाद में हम दानापुर कमर्शियल कंट्रोल को थोड़ा मिली हमको। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। बिल्कुल कुंदन, लौटूंगी आपके पास और एक एक करके जो ऑफिशियल्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं वो हम फटाफट सुनवा रहे हैं। कुंदन हमें इन्फॉर्मेशन भी लगातार दे रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शंस आएंगे पूरी कोशिश रहेगी आप तक वो पहुंचाएं। आपको हम नक्शे पर भी दिखा रहे थे कि ये जगह कहां पर स्थित है जहां ये हादसा हुआ है, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो दुर्घटना का शिकार हुई है। जो हुआ है इसमें सेकंड एसी में 2 आदमी का हुआ है और 3 एसी में 10 आदमी का है और स्लीपर क्लास में 37 और 2 में 49 मतलब 49 और इसी आर में बुकिंग आपका मोकामा से है। कितने लोग? मोकामा से जो है आपका स्लीपर में 2 आदमी है और 2 में 1 आदमी है और बख्तियारपुर से जो है आपका बख्तियारपुर से केवल स्लीपर में 2 आदमी है। क्या आपको इसकी सूचना है? डिरेलमेंट की सूचना मिली? हम मिलने के बाद ही हम दानापुर कमर्शियल कंट्रोल को थोड़ा मिली हमको। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। तो लगातार हादसे को लेकर आपको हम अपडेट कर रहे हैं, ऑफिशियल्स के भी जो रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन जो घटनास्थल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं और अब अंधेरा ढलने के बाद जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो लोग अंदर फंसे हैं वो भी हालत में है, कुछ भी कहना इस पर मुश्किल है। बाकी जो पैसेंजर्स थे जो इस हादसे के बाद बाहर निकल आए अपने अपने डिब्बों से, वो भी मदद कर रहे हैं लोगों को निकालने में, लेकिन बहुत इस वक्त चुनौतियां हैं इस वक्त सामने और अंधेरा सबसे बड़ी चुनौती। और तस्वीरें भी अगर आप देखें तो बहुत मध्यम रोशनी में ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देख के कि शायद टॉर्च ही लोगों के हाथ में उपलब्ध हैं और उनके जरिए तलाशा जा रहा है कहीं पर अगर किसी की आवाज सुनाई पड़े तो उसे बाहर निकाला जाए। तो ये बेहद तकलीफदेह स्थिति अभी इस वक्त घटनास्थल पर दिखाई देती है और लगातार हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए। इस वक्त वो तमाम लोग जिनके परिजन, रिलेटिव्स, दोस्त, जानने वाले लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, उनकी जो मुश्किल है, उनकी तकलीफ का अंदाजा लगा पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर खबर उनके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर उनके जो जानने वाले हैं उन्हें बचाया जा सका है, नहीं बचाया जा सका है, वो सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उस पर आप जरूर कॉल करें अगर आपके जो परिजन हैं वो इस ट्रेन में सवार हैं। कटिहार से इस बीच 2 रेस्क्यू ट्रेन रवाना हुई हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हम लगातार आपको दे रहे हैं। कुंदन हमारे साथ क्या मौजूद है इस वक्त? चलिए कुंदन से हम फिर संपर्क करेंगे। कुंदन लगातार हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है और इस हादसे को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनसे इस पर पूरी जानकारी ली है। इस बीच आपको कुछ नंबर्स भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। गुवाहाटी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, क्योंकि ये नंबर्स अलग अलग रिलीज किए गए हैं, यानी जिस क्षेत्र या जिस एरिया से संबंधित लोग यहाँ पर सवार रहे हों वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। गुवाहाटी के लिए नंबर है 0361 273 1621 और इसी सीरीज में 621 622 623 इसे ऐड कर लें और लगातार ये हमारी टीवी स्क्रीन की सबसे निचली पट्टी पर भी ये नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। कुंदन हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं। कुंदन, जिन हालातों में रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है ये भी चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं, बहुत कम रोशनी है और ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है मानो टॉर्च है हाथ में जिनसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, अगर हम रेलवे की इस मौके पे तारीफ न करें, लेकिन एक बहुत रोबस्ट सिस्टम है रेलवे के पास में, एक्सीडेंट रिलीफ पूरा सेट होती है। अगर वो एक बार चली जाएंगी, और मैं उम्मीद है कि जो हमें बताया गया है कि
7 साढ़े 7 तक चली जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि उस रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत तेजी आ जाती है, क्योंकि उनके पास इस तरह के पोर्टेबल लाइटिंग से लेकर, पोर्टेबल कटर से लेकर, पोर्टेबल गैस सिलेंडर से लेकर बहुत सारी छोटी छोटी इक्विपमेंट्स होती हैं, जो ऐसे केसेस में अगर कोई उनके पास आरपीएफ की टीम भी जाती है, जिनके पास डॉग स्क्वाड होता है, जो कि स्मेल करके बताता है कि कर कोई डब्बे में कोई फंसा है या नहीं फंसा है, या कोई इस तरह का चीजें नहीं है, तो वो एक तरह से पूरी चेन ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम लेके चलते हैं। उनके पास जिस ट्रेन में जाएंगे वो उसके पास मेडिक्स की टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं। और जो सबसे हमारी 2-3 इंफॉर्मेशन हम आपको जल्दी जल्दी शेयर कर दें कि इस पूरे मामले की जांच को लेकर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, जो ईस्ट पार्ट के होते हैं रेलवे में, एक पूरा सिस्टम होता है, वो इस मामले की जांच करेंगे। और फिलहाल डीजी रेल सेफ्टी और चेयरमैन रेलवे बोर्ड उस लोकेशंस के लिए मूव करने वाले, वो दोनों दिल्ली में थे। मुझे लगता है कि विशेष चार्टर्ड फ्लाइट से वो जाएंगे और बागडोगरा से उतर के उस लोकेशन पे जाएंगे। सो मुझे लगता है कि देर रात हो जाएगी या फिर जब तक उनकी जो शेड्यूल फ्लाइट होगी। जहां तक बड़े अधिकारियों की बात है, कटिहार से लेकर अलीपुर द्वार से लेकर 2 डीआरएम आसपास के वो जा रहे हैं। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के जो जीएम है वो वहां से ले चुके हैं। सो एक तरह से ठीक थोड़ी देर बाद करीब 8 से लेकर 10 बजे के बीच में आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो लोग हैं, ऑफिसर्स है, खासकर पूरी टीम है, आरपीएफ की टीम है, वो एक तरह से सपोर्टिंग स्टाफ हो जाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि ये जो 5-6 घंटे का जो अंतराल है, इसमें लोगों की जान बचाई जा सके, जितना भी फर्स्ट एड हो सके वो दिया जा सके, आसपास के अस्पतालों में ले जाके वो। हालांकि कई हमारे लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा, 2 दर्जन के करीब में एम्बुलेंस आई है और आसपास के कुछ बसेस भी मंगाई गई हैं कि जो यात्री अगर आसपास के उनको मोबिलाइज किया जा सके, दूसरे स्टेशन से आगे के लिए, बड़े स्टेशनों के लिए उनको मूव किया जा सके। सो कुल मिलाकर एक बार में कई लेवल की चीजें चल रही है, जहां एक तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात हो रही है, बड़े ऑफिसर से मॉनिटरिंग की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे की जो फर्स्ट कोशिश है, जो पहली कोशिश है, जो कैजुअलिटीज है उनको कम किया जा सके, जो इंजर्ड है उनको बेसिक मेडिसिन और बेसिक ट्रीटमेंट देके उनका उपचार किया जा सके। और तीसरा, जो लोग फंसे हैं, स्टेक है, मैं आपको बताऊं कि पूरे ट्रेन में नॉर्मली 1500 से 1600 के करीब में रिजर्वेशन, हालांकि कोरोना का पीरियड है, जितना ट्रैफिक मोबिलाइजेशन होता है उससे थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 1200 से 1300 के करीब में रनिंग ट्रेन में पैसेंजर है, उनको एक तरह से फिर आगे उनका जो यात्रा है वो पूरा करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था की जाएगी। सो 2 इमरजेंसीज हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें, जो न्यू जलपाईगुड़ी, जो वहाँ का पास का सबसे बड़ा स्टेशन है, वहां पे जो 2 नंबर्स इमरजेंसी कंट्रोल रूम बना के नंबर फ्लैश किए गए हैं, वो नंबर है 9002041951। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9002041951 और दूसरा नंबर 955 होगा। इसी तरह कटिहार में भी 2 नंबर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस हेल्पलाइन नंबर्स पे अभी शुरुआती दौर पे इतने बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि बहुत सारा सपोर्ट मिल पाता है, लेकिन एक तरह से छोटे छोटे कई लेवल पे ये काम किया जा रहा है। और इस पूरे सिचुएशन की जो मॉनिटरिंग है, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। सो थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएगी और लेकिन सबको उम्मीद है कि जिस तरीके से पूरा दुर्घटना हुई, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जानमाल की क्षति बड़े पैमाने पर हो सकती है। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। कुंदन, आप मेरे साथ बने रहिए और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम लगातार दे रहे हैं, तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त के आपको 5 बड़े अपडेट हम दे दें। शाम 5 बजे के करीब यह हादसा हुआ। 308 पैसेंजर्स इस ट्रेन में सवार थे। 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो कि राजस्थान से यूपी, बिहार, बंगाल हुए असम जा रही थी। 308 पैसेंजर्स इसमें सवार थे। शाम 5 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। दूसरी बड़ी जानकारी ये, अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि इस हादसे में हुई है और घायलों का नंबर बढ़ सकता है। हालांकि 15 लोगों को अभी तक एडमिट किया गया है अस्पताल में। तीसरी बड़ी इंफॉर्मेशन, एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस घटना को लेकर नजर बनाए हुए हैं, हालातों पर और एक्शन पर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बात की है। लगातार आपको नक्शे पर भी हम वो स्थिति दिखा रहे हैं, कहां पर ये
हादसा एग्जैक्टली हुआ है जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई। चौथा बड़ा अपडेट, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिस बात की जानकारी हमें कुंदन भी दे रहे थे कि जैसे ही वहां पर टीम्स पहुंचेंगी तो और एडवांस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा। नंबर्स हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जहां पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं। इसके अलावा पांचवी बड़ी जानकारी ये कि इसे लेकर अब एक हाई लेवल कमेटी को जांच भी सौंपी गई है कि आखिर हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ। पुष्ट तौर पर अभी कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। शाम 5 बजे ये हादसा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये लापरवाही थी या कोई तकनीकी खराबी थी, सवाल कई हैं, लेकिन सवाल अभी बने हुए हैं। और हमने जब ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने जो जानकारियां हमसे साझा की, एक बार फिर आपको हम सुनवाते हैं। सीपीआरओ नॉर्थ ईस्ट रेंज, उनसे हमने बात की थी, निरंजन दास जी, सुनिए उनके साथ ये संवाद। निरंजन सर, मैं आपसे इंफॉर्मेशन चाहूंगी अभी तक इस हादसे को लेकर क्या कैजुअलिटीज हैं, कितने लोग घायल हैं, आप हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएं प्लीज बताएं। हमने एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, तो कितना कैजुअलिटी है, क्या है, इंजरी है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं आया है, क्योंकि जो रेलवे का जो मेडिकल टीम है वो शायद तक पहुंचने के बाद ही कुछ फाइनल हो सकता है। फाइनल ऑफिशियली कुछ हमें पता सकता है, ठीक है। लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी से और न्यू अलीपुरद्वार दोनों एंड से एक्सीडेंट के लिए जो रिलीफ ट्रेन है वो साइड के लिए स्टार्ट कर चुका है। सीनियर ऑफिशियल्स अलीपुरद्वार डिवीजन से डीआरएम अपना बाकी सीनियर ऑफिशियल स्टार्ट कर चुका है। जाने के बाद, पूछने के बाद वो लोग फाइनल बता सकते हैं क्या। जी सर, अभी कौन कौन घटनास्थल पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन का दोनों एंड से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, दोनों एंड से, एक न्यू जलपाईगुड़ी एंड है, एक आपका न्यू अलीपुरद्वार एंड है, दोनों एंड से आपका रिलीफ ट्रेन स्टार्ट कर चुका है साइड के लिए। वहाँ से जाकर पहुंचने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। न्यू जलपाईगुड़ी वाला पहुंच चुका है, वो ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है। अलीपुरद्वार से भी पहुंचने वाला है, उसके बाद पहुंचने स्टार्ट। जी सर, हालांकि आई एम श्योर अभी बहुत जल्दबाजी है ये पूछना, लेकिन फिर भी क्या आप लोग अभी तक समझ पा रहे हैं किस वजह से ये हादसा हुआ हो सकता है, किस वजह से बोगियां पलटी? शुरुआती इंफॉर्मेशन क्या आपके पास मौजूद है? तो एजम्पशन करना मुश्किल है, क्योंकि ये तो एक्चुअली कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करेगा। उनको हर एक एंगल से जितना एंगल होगा उनको पता है कहाँ कौन कौन एंगल से क्या करना है, इंक्वायरी करना है, उसके बाद ही रिपोर्ट में फाइनल आएगा जिसमें उसकी वजह से हुआ है। सर, हमारे जो रिपोर्टर्स इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हैं उसके मुताबिक 50 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर अभी फंसे हो सकते हैं। इस सूरत में इतने लोगों को बाहर निकालने में कितना एफर्ट और कितना समय लग सकता है? कितना समय, वो दोनों एंड से जो टीम गया हुआ है उसमें सारे लोग, इक्विपमेंट्स है, मैन पावर अवेलेबल है, सब कुछ है। वो लोग फुली की ट्रेन है, तो वो लोग जितना जल्दी हो सके पूरा कोशिश करेगा बाद में को निकलने के लिए रेस्क्यू करने, साथ साथ मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड। सर, पूरी रात क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुमकिन होगा? पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुमकिन होगा? इसके लिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन सारे इक्विप्ड है, सब लाइट, जनरेटर वगैरह, सैटेलाइट फोन वगैरह सब कुछ रहता है। तो ये आप बातचीत सुन रहे थे, लेकिन इस बीच आपको और अपडेट भी देते हैं। कुल मिलाकर 308 लोग इस ट्रेन में सवार थे। राजस्थान से यूपी, बिहार, बंगाल होते हुए इस ट्रेन को असम में जाना था। और इस बीच हमारे पास ताज़ा इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि 98 पैसेंजर्स पटना से इस ट्रेन में सवार हुए थे, जिनमें से 3 लोग मुकामा से थे और 2 बख्तियारपुर से थे। ये राजेश कुमार, जो कि चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर हैं पटना जंक्शन के, उन्होंने ये जानकारी हमारे साथ साझा की है। 3 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है इस हादसे में, जबकि 15 के करीब लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन डिब्बों में फंसे हुए हैं। तो इस हादसे पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आपको हर अपडेट ग्राउंड से देते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।